बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अच्छा भाई, आज जो है एक पास पेपर का क्वेश्चन करेंगे। आपको याद होगा लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को ना आपको कुछ स्टेप्स सिखाए थे कि जब आप एसेट को एक्सचेंज कर रहे होते हो तो उसमें मैंने आपको बताया था टोटल 5 स्टेप्स हैं जिसमें आप जो आपको फॉलो करना है। और फिर मैंने उसके बाद कहा था कि नेक्स्ट क्लास में हम इन्हीं स्टेप से लेजर्स बनाएंगे। जब आप एसेट को डिस्पोज ऑफ करते हो तो उससे रिलेटेड लेजर्स किस तरह से बनाए जाते हैं, आज हम लोगों ने वो सीखा है। अच्छा, ये जो मैंने क्वेश्चन लिया है, ये जो मैंने क्वेश्चन लिया है, ये लिया है पास पेपर का एक क्वेश्चन है ये। मैं 2022 पेपर 2 वेरिएंट 2 है और क्वेश्चन नंबर 2 का आई थिंक ये होगा ई पार्ट। अच्छा, इसमें तो कुछ सिलेक्टेड इंफॉर्मेशन आपसे पूछी भी है, लेकिन मैं कंप्लीट सिनेरियो जो है वो इससे लूंगा। एक मैंने एग्जांपल लिया है और इसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। आज बेसिकली जो हमारा टारगेट है, हमने 3 लेजर सीखने हैं। एक उस एसेट का लेजर जिस एसेट को आप एक्सचेंज कर रहे होते हो, तो वो लेजर किस तरह से बनेगा। दूसरा, एकाउमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो होता है उसका लेजर किस तरह से बनाया जाता है। और थर्ड जो है वो हमारे पास डिस्पोजल ऑफ एसिड यानी कि एसिड को जब हम डिस्पोज ऑफ कर रहे होते हैं तो उसका लेजर किस तरह से बनता है। तो आज की जो हमारी क्लास रहेगी ये तीनों लेजर्स हम लोगों ने डिटेल में सीखने हैं। क्वेश्चन हमारे सामने है। क्वेश्चन में आपको कह रहे हैं कि मोटर व्हीकल वर परचेज्ड ऑन 1 Jan 2020 एट अ कॉस्ट ऑफ 84,000। एक आपने मोटर व्हीकल परचेज की Jan 1 2020 में और उसकी कॉस्ट जो है वो 84,000 है। मोटर व्हीकल आर डेप्रिशिएटेड एट 20% पर एनम यूजिंग द रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। जो मेथड आप यूज कर रहे हो दैट इज डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। फिर उसके बाद आपको आगे बताया जा रहा है ऑन 1 November 2021 a new motor vehicle was purchased at a cost of 44,000। कह रहे हैं कि एक और न्यू इक्विपमेंट या न्यू मोटर व्हीकल हम परचेज कर रहे हैं 1 November 2021 में। और उसकी जो कॉस्ट है वो कितनी है, 44,000। ऑलरेडी पहले आपने एक परचेज कर रखा है 84,000 से, अब आप न्यू परचेज कर। A check for rupees 17,000 was paid for the vehicle। तो कह रहे हैं कि जो हमने व्हीकल हमने परचेज की है, जो व्हीकल हमने बाय की है, उसके अगेंस्ट में हमने 17,000 का चेक इशू किया है। चेक के थ्रू हमने पेमेंट की है 17,000 की। एंड द बैलेंस वाज कवर्ड बाय द पार्ट एक्सचेंज ऑफ द व्हीकल which had a cost of 40,000 on 1 Jan 2020। तो कह रहे हैं कि बाकी क्या हुआ है कि हमने एक, हमारे पास जो ऑलरेडी व्हीकल था उस व्हीकल का एक पार्ट हमने सेल कर दिया है और उससे हमारी कॉस्ट जो है ना वो रिकवर हुई है। एक्सचेंज में यही होता है ना, एक्सचेंज में यही होता है कि आप क्या करते हो, कुछ कैश पेमेंट करते हो और कुछ आप अपना ओल्ड एसेट जो है वो दे देते हो, तो उससे आपका न्यू एसेट जो है वो आ जाता है। यहाँ पर बताने का मकसद यही है कि 1 November 2021 में एक न्यू मोटर व्हीकल आप जब बाय कर रहे हो 44,000 की, इन विच यू आर पेइंग 17,000 अ चेक। ठीक है, 17,000 का आप चेक पे कर रहे हो और बाकी जो बैलेंस अमाउंट है, रिमेनिंग बैलेंस अमाउंट विल बी कवर्ड फ्रॉम द एक्सचेंज ऑफ ओल्ड एसेट। ठीक है, बाकी जो रिकवरेबल बाकी जो बैलेंस है वो आपका कवर होगा जो आपने पार्ट एक्सचेंज किया है उससे। जो पार्ट आप सेल कर रहे हो, जो पार्ट आप एक्सचेंज कर रहे हो, उसकी जो कॉस्ट थी वो थी 40,000 ऑन 1 Jan 2020। जब आपने इसको खरीदा था तो उसकी जो कॉस्ट थी वो कितनी थी, 40,000। फिर नेक्स्ट पॉइंट आपको बता रहे हैं कि अ फुल ईयर डेप्रिसिएशन इज चार्ज इन द ईयर ऑफ परचेज बट नन ऑफ द ईयर ऑफ डिस्पोजल। आप फुल ईयर डेप्रिसिएशन चार्ज करते हो जिस ईयर में आपने एसेट को परचेज किया है, जिस ईयर में आपने एसेट को परचेज किया है फुल ईयर आप डेप्रिसिएशन चार्ज करते हो। लेकिन जिस ईयर में आप एसेट को
डिस्पोज ऑफ कर रहे हो, जिस ईयर में आप एसेट को डिस्पोज ऑफ कर रहे हो, उस ईयर आप कोई डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करते। क्लियर हुआ क्वेश्चन? सबसे पहले आपने एक एसेट बाय किया 84,000 का 2020 जनवरी फर्स्ट में, 20% डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड अप्लाई होगा। 1 नवंबर 2021 में आप क्या कर रहे हो, एक न्यू व्हीकल बाय कर रहे हो 44,000 की, जिसमें से 17,000 का आप चेक पे कर रहे हो, बाकी का आप अपना ओल्ड इक्विपमेंट दे रहे हो, जिसकी ऑलरेडी कॉस्ट कितनी थी, 40,000, जब जनवरी 1 2020 के अंदर आपने लिया। और यहाँ पर आपको ये भी बताया कि जिस ईयर आप एसेट को बाय करते हो उस ईयर तो आप डेप्रिसिएशन चार्ज करते हो, लेकिन जिस ईयर आप एसेट को डिस्पोज ऑफ करते हो तो उस ईयर आप डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करते। ये पूरा एक क्वेश्चन है। रिक्वायर्ड में आपसे कहा है कि यू हैव टू प्रिपेयर मोटर व्हीकल डिस्पोजल अकाउंट बना। अच्छा, यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, सिंपली एसेट को क्या कर रहे हो, एक्सचेंज कर। जब आप एसेट को एक्सचेंज करते हो तो मैंने आपको 5 स्टेप्स बताए थे, उन स्टेप्स को आपने क्या कर लेना है, फॉलो कर लेना है। स्टेप नंबर 1 क्या था कि सर हम क्या करेंगे, जो एसेट हम एक्सचेंज कर रहे हैं उसको डिस्पोजल अकाउंट के अंदर क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे, यानी कि एसेट को अपने पास से रिमूव कर देंगे। ऐसे ही आवाज आ रही है मेरी ऐसे? जी जी, आ रही है। तो स्टेप नंबर 1 क्या है कि सर हम क्या करेंगे, एसिड को डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं तो हम एसिड को क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे इन दी डिस्पोजल अकाउंट। एंट्री बनेगी आपके पास, जी। डिस्पोजल अकाउंट डेबिट और एसेट क्रेडिट। डिस्पोजल अकाउंट डेबिट, और एसिड यानी कि मोटर व्हीकल आपका क्रेडिट हो जाएगा। जो एसिड आप एक्सचेंज कर रहे हो उसकी कॉस्ट कितनी है, 40,000। ये कॉस्ट से आप क्या जी। कर दोगे, एसिड को रिमूव कर दो। सेकंड स्टेप मैंने आपको क्या बताया था, सेकंड स्टेप मैंने आपको क्या बताया था सर, सेकंड स्टेप में सर रिमूव ये ऑल द था, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन उसका रिमूव करेंगे। एग्जैक्टली exactly, उसका डेप्रिसिएशन हमने क्या कर लेना, रिमूव कर लेना। सर जो हम एसेट एक्सचेंज कर रहे हैं उसका डेप्रिसिएशन कितना है सर, 20% डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है। तो ये एसेट आपने खरीदा कब है, जनवरी 1 2020 में आपने बाय किया है। जी और जी। 21 में आप इसको क्या कर रहे हो, एक्सचेंज कर रहे हो। सही। ऐसा ही है। तो ऐसा ही है। डेप्रिसिएशन इसका कितना होगा सर, सिर्फ 2020 का डेप्रिसिएशन होगा, 2021 का डेप्रिसिएशन नहीं होगा। रीजन क्या है कि जी, सर क्योंकि उधर लिखा है 2020, कि डेप्रिसिएशन शुड ओनली बी चार्ज इन द ईयर ऑफ परचेज। हाँ इन द ईयर ऑफ परचेज, एग्जैक्टली। तो जिस साल आप एसेट को क्या कर रहे हो, एक्सचेंज कर रहे हो या डिस्पोज ऑफ कर रहे हो, उस ईयर का आपने डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करना है। इट मींस कि हमें 1 साल का ही डेप्रिसिएशन जो है ना वो लेके जाना है। उसकी एंट्री क्या यस। बनती है, उसकी एंट्री क्या बनती है सर, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को एक्यूमुलेटेड डेबिट एवरेज करते हैं, डेबिट डिस्पोजल अकाउंट को क्या कर देते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को डेबिट किया और डिस्पोजल अकाउंट को हमने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। अब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 40,000 आपके एसेट की कॉस्ट है, जी जी। और मल्टीप्लाई वो बाय जीरो ट्वेंटी है। परसेंट यानी कि 0.2, 8,000 इसका डेप्रिसिएशन आ जाएगा, जो हम क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। लेट सपोज अगर हमें सर डिस्पोजल अकाउंट का भी डेप्रिसिएशन चार्ज करना होता, डिस्पोजल ईयर का भी हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करना होता, तो फिर हमें नवंबर तक का डेप्रिसिएशन निकालना पड़ता, 10 मंथ्स का भी डेप्रिसिएशन हमें निकालना पड़ता, और फिर हम एक साथ ऐड करके और फिर क्या करते, क्लोज करते। बहरहाल यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि जिस ईयर को आप एसेट एक्सचेंज कर रहे हो उस ईयर पे आपने डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं कर, ये कंपनी की यस। पॉलिसी है। अच्छा, अब इसके बाद आ जाओ, आपका स्टेप नंबर 3 है। स्टेप नंबर 3 क्या है कि रिकॉर्ड द प्रोसीड फ्रॉम द डिस्पोजल ऑफ एक्सचेंज। जो एसेट आप एक्सचेंज कर रहे हो उससे आपको मिल कितना रहा है, उस एसेट से आपको मिल कितना रहा है, उससे आपने क्या करना है, उससे आपने क्या करना है, एंट्री बनेगी डिस्पोजल अकाउंट डेबिट, एसेट डेबिट हो जाएगा और डिस्पोजल अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ऐसे ही है। ऐसा ही है। तो सर जो हम एसेट डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं, जो एसेट हम डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं
कितना मिल रहा है उससे, मतलब हमारा एसेट कितने में जा रहा है, प्रोसीड यानी कि उस एसेट की वजह से आपको नया एसेट मिल रहा है तो कितना। सर, इसकी 44। कैलकुलेशन करनी पड़ेगी हमें थोड़ी सी। सबसे पहले तो एंट्री देख लेते हैं कि हम क्या करेंगे, एसेट को डेबिट करेंगे, मोटर व्हीकल डेबिट, और डिस्पोजल अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। जी लेकिन एंट्री में क्या हो रहा है कि जो न्यू एसेट है वो कितना था। सर न्यू एसेट जो था वो 44,000 का है, जी और इसके बदले में आप 17,000 तो कैश पे कर रहे हो। सेवनटीन जी। थाउजेंड तो आप क्या कर रहे हो, कैश पे कर रहे हो। तो बाकी का आपका पुराना एसेट जा रहा है, तो 17,000 आप इसमें से क्या करवा दो, माइनस करवा दो। तो ये अमाउंट कितना आ जाएगा, 44,000 में से 17,000 माइनस किए, तो प्रोसीड सर जो है वो ट्वेंटी ट्वेंटी सेवन सेवन थाउजेंड की। क्लियर, क्लियर। क्लियर, कंफर्म। क्लियर है। ठीक है। अच्छा, फिर स्टेप नंबर 4 पे आ जाओ। स्टेप नंबर 4 क्या था, स्टेप नंबर 4 था यू हैव टू फाइंड आउट लॉस और गेन ऑन द डिस्पोजल ऑफ एसेट। अब आपको बताओ आपको लॉस हो रहा है कि गेन हो रहा है। देखिए सर, यहाँ पर हो ये रहा है कि जो एसेट था हमारा, उसकी कॉस्ट थी सर 40,000। जी ठीक है, और उसका 8,000 का तो डेप्रिसिएशन था। जी कॉस्ट थी उसकी 40,000। सर उसका जो डेप्रिसिएशन था दैट वाज 8,000, अभी हमने कैलकुलेट भी किया। इट मींस कि जो इसकी सर बुक वैल्यू थी या कैरिंग वैल्यू थी वो सर 32,000 थी। और ये जी। एसेट आपका कितने में गया है, ट्रेडिंग कितने में हुआ है। सर फोर्टी ये थाउजेंड ट्रेडिंग 27,000 में हुआ है। इट मींस कि हमें पूरा पूरा सीधा सीधा 5,000 का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। ऐसा ही है। जी और जब लॉस होता है, जब लॉस होता है तो आप एंट्री क्या बनाते हो, सर इनकम स्टेटमेंट को डेबिट करते हैं जी। और डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट करते हैं। और डिस्पोजल अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। गुड, ओके। तो इधर जो मसला था, जो हमारे पास लॉस हुआ है ना, वो 40,000 का इक्विपमेंट था, 8,000 उस पर डेप्रिसिएशन आ गया, जी जी। और 32,000 हो गया। और जो ऊपर हमने लिखा है प्रोसीड, तो प्रोसीड में हमने उसमें डेप्रिसिएशन माइनस नहीं करना पड़ता, सिर्फ वो हमने जो कैश पेमेंट की थी वो माइनस करेंगे। नहीं, प्रोसीड में सिर्फ कॉस्ट, कॉस्ट, ये क्योंकि कंपैरिजन हो रहा है यहाँ पर। देखो ये जो 17,000 माइनस हो रहे हैं ना, ये न्यू एसेट में से हो रहे हैं। न्यू एसेट का तो कोई डेप्रिसिएशन नहीं होता ना। अच्छा, ये हमने न्यू एसेट बाय जो एक्सचेंज करे उसमें हमने ये कैश पेमेंट की है। हाँ एग्जैक्टली, न्यू एसेट आप ले रहे हो 44,000 का, इन विच यू आर पेइंग 17,000 बाय चेक। तो रिमेनिंग अमाउंट आपका क्या होगा, वो प्रोसीडिंग होगा या ट्रेडिंग होगा, वो ट्वेंटी ठीक है सेवन ठीक है ठीक है। थाउजेंड तो अब यहाँ पर सर हमें लॉस हो रहा है सीधा सीधा 5,000। और बाकी फिफ्थ स्टेप में जो आप एसेट के बदले में पे कर रहे होते हो उससे आप एसेट को डेबिट करते हो, यानी कि मोटर व्हीकल डेबिट होगी। जी और बैंक क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि आपने चेक इशू किया, बैंक के थ्रू पेमेंट हो रही है 17,000। जी जी ठीक है। अच्छा, रिक्वायर्ड में वो आपसे क्या पूछ रहे थे, सर रिक्वायर्ड में वो आपसे पूछ रहे थे मोटर व्हीकल डिस्पोजल अकाउंट बनाइए। ये आपके सामने इन्होंने लेजर इन्होंने बनाकर भी दिया हुआ है। लेजर इन्होंने आपको बनाकर भी दिया हुआ है मोटर व्हीकल का। ये साइड आपकी डेबिट साइड शो हो रही है और ये साइड आपकी क्रेडिट साइड शो हो रही है। ठीक है। अब देखो, जी बोलो। मैं कह रहा हूँ ठीक है ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर आप आओ अपने फर्स्ट एंट्री में, फर्स्ट एंट्री में आपका डिस्पोजल अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। जी ठीक है जी, तो मैंने यहाँ पर डेबिट साइड पे आया और मैंने डिस्पोजल अकाउंट को डेबिट कर दिया 40,000 से। किस वजह से आपका डिस्पोजल अकाउंट डेबिट हो रहा है सर, ऑपोजिट साइड क्या थी सर, ऑपोजिट साइड है मोटर व्हीकल। तो मैं यहाँ पर रीजन लिखूंगा मोटर व्हीकल। ठीक है।
मैं डेबिट और क्रेडिट, क्योंकि लेजर में किसका बना रहा हूँ, डिस्पोजल अकाउंट का, तो डिस्पोजल अकाउंट को ही देखना है कि अगर वो डेबिट हो रहा है तो मैं डेबिट साइड पे पोस्ट करूंगा, अगर वो क्रेडिट हो रहा है तो मैं क्रेडिट साइड पे पोस्ट करूंगा। जो दरमियान में रीजन लिखना होता है वो आपको रीजन लिखना हाँ, होता है कि ये क्यों डेबिट हुआ, इसकी ऑपोजिट साइड क्या है। तो ऑपोजिट साइड क्या थी, मोटर व्हीकल, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया मोटर व्हीकल। क्लियर है? बात क्लियर हो गई नहीं, आपको? उधर तो डेबिट साइड पे डिस्पोजल अकाउंट है ना, तो हमें जी। डिस्पोजल नहीं तो देखो लिखना। लेजर में किसका बना रहा हूँ, लेजर में किसका बना रहा हूँ, मोटर व्हीकल मोटर व्हीकल। डिस्पोजल अकाउंट, डिस्पोजल अकाउंट का बना रहा हूँ, तो मैं देखूंगा भी किसको, डिस्पोजल अकाउंट। अगर वो डेबिट हो रहा है तो आप डेबिट में लिखोगे, अगर वो क्रेडिट हो रहा है तो मैं क्रेडिट में लिखूंगा। तो जैसे कि पहले अच्छा। डेबिट हुआ है 40,000 से, डिस्पोजल अकाउंट, तो मैंने इसको यहाँ पर डेबिट पे लिख दिया 40,000 से। बीच में मुझे रीजन लिखना होता है ताकि जब मैं लेजर गो थ्रू करूं तो उसमें मुझे पता लगे कि जो मेरा डिस्पोजल अकाउंट डेबिट या क्रेडिट हो रहा है उसके पीछे रीजन क्या थी, किस वजह से डेबिट हुआ है, किस वजह से क्रेडिट हुआ है। तो बीच में रीजन लिखा वही। जाता है। तो यहाँ मोटर व्हीकल मैंने रीजन लिखा कि ऑपोजिट साइड क्या, मोटर व्हीकल, तो मैंने रीजन लिख दिया कि मोटर व्हीकल। क्लियर है? समझ में आ गई बात? हेलो, बात क्लियर हो गई? आपको मेरी आवाज आ रही है? ओके। अच्छा, जैसे कि नेक्स्ट है, नेक्स्ट एंट्री में क्या हो रहा है, आपका डिस्पोजल अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है 8,000 से। जी। अब मैं यहाँ पर आया, मैं क्रेडिट साइड पे गया और क्रेडिट साइड पे मैंने 8,000 से क्रेडिट कर दिया। किस वजह से क्रेडिट हो रहा है, अब मैं इसकी ऑपोजिट साइड देखूंगा कि डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट हुआ है, रीजन क्या थी कि सर मेरा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट हुआ था या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन डेबिट हुआ था। तो यहां पर मैंने लिखा कि मेरा डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, रीजन क्या है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। ठीक है? जहां जहां ठीक है। डिस्पोजल अकाउंट डेबिट हो रहा है मैं डेबिट कर रहा हूँ, जहां जहां क्रेडिट हो रहा है मैं क्रेडिट कर रहा हूँ। अब जैसे कि नेक्स्ट एंट्री में डिस्पोजल अकाउंट मेरा क्या हुआ है, डिस्पोजल अकाउंट अगेन क्रेडिट हुआ है 27,000 से। तो मैं क्रेडिट कर दूंगा 27,000 से। और मैं रीजन लिखूंगा कि क्यों क्रेडिट हुआ है सर, दोबारा मोटर व्हीकल की वजह से क्रेडिट हुआ है, मोटर व्हीकल की वजह से क्रेडिट हुआ है। ठीक है। फिर अगेन मेरा डिस्पोजल अकाउंट क्या हुआ है, क्रेडिट हुआ है कितने से, 5,000 से, 5,000 से मेरा डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट हुआ है। तो मैंने 5,000 से क्या किया, क्रेडिट किया। किसकी वजह से सर, इनकम स्टेटमेंट की वजह से। फिर उसके बाद कहीं नहीं आ रहा मेरा डिस्पोजल अकाउंट, तो अब मैं इसको बैलेंस कर लूंगा। जी। जब डिस्पोजल अकाउंट नहीं आ रहा होता तो फिर उस एंट्री के साथ क्या करेंगे? वो नहीं पोस्ट करेंगे, देखो हमें लेजर बेसिकली उसने क्या कहा है, डिस्पोजल अकाउंट का पता। तो फोकस ही किस ठीक पे है, होगा, ठीक है। डिस्पोजल अकाउंट पे। अब मैं इसका टोटल ओके, करता ओके। हूँ तो 40,000 ये, और ये भी 8,000, 27,000, 5,000 बीच के 40,000 डिस्पोजल अकाउंट बैलेंस हो जाता है। सही, सही, सही। तो इस तरह से बनाया जाता है आपका डिस्पोजल अकाउंट, इस तरह से बनाया जाता है डिस्पोजल अकाउंट। ओके, ओके। क्लियर है? क्लियर है। अच्छा, अब आ जाओ, ये तो एज पर क्वेश्चन रिक्वायर्ड हमने मीट कर लिया, 4 मार्क्स का क्वेश्चन था, डिस्पोजल अकाउंट बनाना था, वो हमने बनाया। लेट सपोज एग्जामिनर आपसे, लेट सपोज देखो अब ये एग्जामिनर की रिक्वायरमेंट नहीं है, अब ये हम खुद से कर रहे हैं ताकि हमें बाकी लेजर्स भी आ जाए। वो 3 लेजर आपसे पूछ सकता है, डिस्पोजल अकाउंट पूछ सकता है, वो आपसे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का लेजर पूछ सकता है, या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का लेजर पूछ सकता है,
और थर्ड वो आपसे क्या पूछ सकता है, एसिड का डेप्रिसिएशन पूछ सकता है, एसिड का डेप्रिसिएशन पूछ सकता है। ये तीन चीजें वो आपसे पूछ सकता है, ठीक है। तो अब मैं ठीक है। आपको एसिड का लेजर बना के दिखाता हूं कि एसिड का लेजर किस तरह से बनेगा। ठीक है, ये रिक्वायर्ड में नहीं है, ये हम खुद से कर। ठीक है। ठीक। एसिड हमारे पास मोटर व्हीकल है, तो मैं मोटर व्हीकल कॉस्ट अकाउंट बना। अब इसमें ट्रांजेक्शन में आए, सबसे पहली ट्रांजेक्शन जो थी, सबसे पहली जो ट्रांजेक्शन थी सर, Jan 1 2020 की ट्रांजेक्शन थी। उसमें मैंने एसेट को बाय किया था 84,000 से। अगर मैंने एसेट को बाय किया होगा तो उसकी ट्रांजेक्शन क्या बनी होगी सर, उसकी ट्रांजेक्शन बनी होगी, एसेट डेबिट हो गया होगा और कैश या पेबल क्या हो गया होगा, क्रेडिट हो गया होगा। ये एंट्री बनी जी। होगी। मोटर व्हीकल डेबिट होगा, इसको मैं नीचे बना। जब भी आप किसी भी एसेट को बाय करते हो तो सर आप एसेट को डेबिट करते हो, यानी कि मोटर व्हीकल डेबिट, और बैंक क्या हो जाएगा, क्रेडिट। एज्यूम कर लेते हैं ट्रांजेक्शन कैश की। और कितने से बाय किया है सर, हमने बाय किया है इसको 84,000। इसके अलावा सर बाकी जो भी ट्रांजेक्शन है वो सर कब इनकर्ड हुई है सर, वो इनकर्ड हुई है 2021 में। ये सारी ट्रांजेक्शन 2021 की है। जी। 1 नवंबर 2021 की ट्रांजेक्शन है ये सारी। तो 2020 के अंदर और कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, ऐसा ही है। जी। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं मोटर व्हीकल का लेजर बना रहा हूं, तो नाउ आई एम फोकसिंग ऑन मोटर व्हीकल अकाउंट। ठीक है, अब मैं मोटर व्हीकल को देखूंगा। सबसे पहले मेरा मोटर व्हीकल क्या हुआ, 84,000 से डेबिट हुआ। ये आपने पहले जो बनाया ये मोटर व्हीकल कॉस्ट था, अभी मोटर व्हीकल का बनाएंगे? मोटर व्हीकल कॉस्ट, मोटर व्हीकल रिकॉर्ड हुई है वो कॉस्ट पे ही तो रिकॉर्ड हुई है। कॉस्ट कितनी थी ठीक मोटर है। व्हीकल की, 84,000 थी ना। और इसका डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड नहीं करेंगे कि नहीं, उसका अलग लेजर बनेगा? डेप्रिसिएशन का लेजर अलग बनेगा, अभी मैं सिर्फ मोटर व्हीकल का लेजर बना। ओके ओके। जब मैं डेप्रिसिएशन का लेजर बनाऊंगा ना तो फिर मैं उसमें आपको दिखाऊंगा कि डेप्रिसिएशन किस तरह से, क्योंकि अभी मुझे डेप्रिसिएशन नहीं चाहिए ना, मुझे तो मोटर व्हीकल चाहिए। क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं मोटर व्हीकल का लेजर बना रहा हूँ, तो मुझे फोकस करना है मोटर व्हीकल पे। तो मोटर व्हीकल सबसे पहले क्या हुई है, January 1 2020 पे डेबिट हुई। ठीक है। Jan 1 2020 में डेबिट हुई है, और अमाउंट कितना है, 84,000। यहां पर अगेन हमेशा याद रखिएगा, लेजर में रीजन लिखा जाता है, और रीजन में ऑपोजिट साइड आती है। ऑपोजिट साइड क्या है, बैंक। तो मैंने यहाँ पे बैंक लिख दिया। बात क्लियर है आपको। क्लियर है। अब इसके बाद से जितनी भी ट्रांजेक्शन्स हैं वो के 2021 में आ रही है, अब 2020 में कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं आ रही। तो जब कोई ट्रांजेक्शन 2020 में नहीं आ रही तो अब आप 2020 को क्लोज कर दोगे। क्लोज किस तरह से करते हैं सर, जो बड़ी साइड होती है उसको दोनों तरफ लिखा जाता है। ये हम ओ लेवल्स में भी पढ़कर आए, जो बड़ी साइड है उसको दोनों तरफ लिखा जाता है। मीन्स के 84,000 में जी। यहां भी लिख दूंगा और 84,000 में यहां भी लिख दूंगा। और 84,000 से मेरी क्रेडिट साइड कम है, इसको मैं लिखूंगा 84,000 और इसको मैं नाम दे दूंगा बैलेंस CD। लास्ट डेट आएगी December 31 और यही बैलेंस CD ऑपोजिट साइड पे टोटल के नीचे बनेगा बैलेंस BD।
ये बीडी और सीडी का क्या मतलब है? ये बेसिकली आपका एंडिंग बैलेंस शो कर रहा होता है कि आपके पास ईयर एंड पे मोटर व्हीकल का एंडिंग बैलेंस क्या था। वो 84,000 से था, क्योंकि इसके अलावा और कोई चेंजिंग मोटर व्हीकल के अंदर नहीं आई, कि ना ही हमने इसको सेल किया है, ना ही हमने इसको एक्सचेंज किया है इस ईयर में 2020 में, ना ही इसको हमने फर्दर और बाय किया है। तो जो ठीक था है। 84,000, वही 84,000 मेरा एंडिंग बैलेंस है। और वही अगले साल का क्या बन जाएगा, ओपनिंग बन जाएगा। यानी कि बीडी बैलेंस, बीडी कहते हैं आप ओपनिंग बैलेंस को, January 1, 2021। क्लियर है? क्लियर है। अब आओगे आप 2021 में, अब आप देखोगे कि आपका मोटर व्हीकल 2021 में कब कब आया। सर मोटर व्हीकल मेरा 2021 में एक ट्रांजैक्शन ऐसी थी जिसमें मेरा मोटर व्हीकल क्या हुआ है, क्रेडिट हुआ है 40,000 से। जी। ठीक है। तो मैंने मोटर व्हीकल को अब क्या करना है, अब मैंने मोटर व्हीकल को क्रेडिट करना है कितने से, 40,000 से। सर बीच में क्या लिखा जाता है, सर बीच में लिखा जाता है ये November 1 आ जाएगा। November 1 को आप बाकी की ट्रांजेक्शन बना रहे हो 2021। अच्छा सर बीच में हमेशा क्या लिखा जाता है, सर ऑपोजिट साइड लिखी जाती है। तो इस टाइम मोटर व्हीकल की ऑपोजिट साइड क्या है, सर ऑपोजिट साइड है डिस्पोजल। डिस्पोजल अकाउंट। तो अब मैं यहां पर क्या लिख दूंगा, डिस्पोजल अकाउंट। ओके। अगेन मैं देखूंगा कि अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में मोटर व्हीकल कहाँ कहाँ आ रहा है। सर इसके बाद जो ट्रांजेक्शन है, इस ट्रांजेक्शन में मोटर व्हीकल आ रहा है 27,000 से। और वो क्या हो रहा है, डेबिट जी। हो रहा है। डेबिट हो रहा है। तो मैंने अब मोटर व्हीकल को 27,000 से क्या करना है, डेबिट करना है। रीजन क्या है सर, डिस्पोजल अकाउंट। उधर तो मोटर व्हीकल लगा था, दिखा था ऑपोजिट लेंगे। क्योंकि वहां पर मैं जो लेजर बना रहा था, डिस्पोजल अकाउंट का लेजर बना रहा था। तो डिस्पोजल अकाउंट के लिए ऑपोजिट क्या था, मोटर व्हीकल। अब मैं बना रहा हूँ लेजर मोटर व्हीकल का, तो मोटर व्हीकल के लिए ऑपोजिट क्या है, डिस्पोजल अकाउंट। ठीक है, ठीक है। ठीक है। ठीक है। तो मैंने यहाँ पर डिस्पोजल अकाउंट लिखा। ठीक। सही है। यहाँ पर डिस्पोजल अकाउंट है, मोटर व्हीकल क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है 27,000 से। ऑपोजिट साइड क्या है, डिस्पोजल अकाउंट, क्रेडिट। जी जी। ऑपोजिट साइड मैंने बीच में लिखी, बीच में हमेशा ऑपोजिट साइड आएगी। फोकस आपका करना है, जिसका लेजर बना रहे हो उस पर आपका फोकस होना चाहिए कि वो डेबिट हो रहा है कि क्रेडिट हो रहा है। अगर डेबिट हो रहा है तो आप उसको डेबिट करोगे, और अगर वो क्रेडिट हो रहा है तो आप उसको कहाँ लिखोगे, क्रेडिट साइड पे। और फिर एक नजर देखोगे कि इसकी ऑपोजिट साइड क्या है, इसकी ऑपोजिट साइड जो भी होगी वो आप बीच में लिख दोगे। क्लियर है? क्लियर है। अब जैसे कि नेक्स्ट है, उसमें सर मोटर व्हीकल अगेन क्या हुआ है, 17,000 से डेबिट हुआ है। जी। तो हमने इधर बैंक को डेबिट करना है। नहीं, डेबिट में मोटर व्हीकल को कर रहा हूँ, बीच में मैंने बैंक को लिखना है, क्योंकि ऑपोजिट साइड क्या है, बैंक है। हाँ, वही बोला था ना बीच में। डेबिट में किसको कर रहा हूँ, डेबिट में मोटर मोटर व्हीकल को कर रहा व्हीकल हूँ। को ही कर रहा हूँ, लेकिन बीच में मैं ऑपोजिट साइड लिख रहा हूँ जो कि क्या है, बैंक। अब ये सारी ट्रांजेक्शन्स पोस्ट हो गई, अब मैं इसको बैलेंस करूंगा। जो आपकी बिगर साइड है उसको दोनों तरफ लिखेंगे, 84,000, ट्वेंटी सेवन ये थाउजेंड बाकी सेवेंटी एंट्री नहीं लिख के करेंगे, ये जो हमारे पास हुआ है कैश वाला। कौन सा? ये मोटर व्हीकल और बैंक वाला जो था लास्ट वन। लास्ट वाली तो हम ऑलरेडी पोस्ट कर चुके हैं ना, सबसे ऊपर वो January 1, 2020 की ट्रांजेक्शन थी। ओके ओके, हाँ हाँ। ये वाली ट्रांजेक्शन कह रहे हो ना आप, 84,000 वाली, ऑलरेडी हम जी शुरू में जी जी। रिकॉर्ड कर चुके हैं। ठीक है। ठीक है। अब इसको बैलेंस करोगे, जो बिगर साइड है उसको दोनों तरफ लिखो। अब बिगर साइड आपकी कौन सी है, डेबिट साइड है।
डेबिट साइड में जी, 84, 27 और 17, इसका टोटल करो कितना आ रहा है। मैं करता हूँ। 84 प्लस 27 प्लस 17, तो टोटल आ रहा है 128,000। 128। तो ये 128,000 अब मैं दोनों तरफ लिखूंगा। ठीक है। अब मेरी क्रेडिट साइड कम पड़ रही है, क्रेडिट साइड कितने से कम पड़ रही है आपकी, 128 में से 40 माइनस कर दो, 40 माइनस कर दो, 88,000 से आपकी क्रेडिट साइड कम पड़ रही है। मैंने क्या किया है, मैंने 128 में से माइनस किया है 40, तो मुझे पता लग गया कि मेरी क्रेडिट साइड कितनी कम है। तो अब इससे ये मुझे पता ये लग रहा है कि ये मेरा क्या होगा, बैलेंस सीडी। सीडी, इस साल का एंडिंग बैलेंस December 31। और यही बैलेंस सीडी ऑपोजिट साइड पे टोटल के नीचे क्या बनेगा, बैलेंस बीडी, बीडी, क्योंकि हमारे नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बैलेंस होगा। ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा, एग्जैक्टली exactly। ठीक है, ठीक। बात समझ में आई कि जी, एसेट का लेजर किस तरह से बनता है, दूसरा लेजर हमने पढ़ा है अभी। समझ गया। अब इसी तरह क्या करूंगा, अब मैं इसी तरह सर डेप्रिसिएशन की भी वर्किंग करूंगा। और मैं डेप्रिसिएशन का लेजर बना के दिखाता हूँ। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का हो या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का हो, उसका मैं लेजर आपको बनाकर दिखा। ये फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है, तो इसकी एक दो दफा और प्रैक्टिस करेंगे ना पास्ट पेपर से, और तो आपको और अच्छे से कंप्लीटली क्लियरली समझ में आ जाएगा। ठीक है। अच्छा जी, अब मैं बना रहा हूँ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, एक ही बात होती है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, या इसको मैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कहूँ, एक ही बात है, ठीक है। अच्छा, अब जरा मुझे देखो, यहां पर हो ये रहा है कि सबसे पहले सर हमने एक एसेट बाय किया January 1, 2020 में। जो एसेट हमने सर बाय किया है इसका डेप्रिसिएशन भी आएगा 2020 में, December 31, 2020 में, ऐसा ही है। जी, ऐसा ही है। इसका डेप्रिसिएशन जो आएगा उसकी एंट्री क्या बनेगी, उसकी एंट्री बनेगी सर इनकम स्टेटमेंट डेबिट, और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या होगा, क्रेडिट। इसका डेप्रिसिएशन कितना होगा सर, ये 84,000 का हमने एसेट बाय किया था, 20% हमारा रेट आ जाएगा इसका। 84,000 का 20% निकालोगे कितना होगा, 16,800 होगा मेरे ख्याल। यस। इधर आपने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को क्रेडिट किया हुआ है। जी, ये एंट्री तो ये बनती है ना डेबिट, डेप्रिसिएशन। लेकिन वो तो तब नहीं बनती जब हमें एक्चुअल पता ना हो। जब हमें, एक्चुअल पता ना हो। सॉरी, एक्चुअल वैल्यू पता ना हो। हाँ बिल्कुल, अभी एक्चुअल वैल्यू नहीं पता ना, 20% है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से। एक्चुअल वैल्यू क्या पता है, अभी नहीं पता हमें। हम 2020 में रहते हुए आपको एक्चुअल वैल्यू कैसे, आपको तो 2021 में पता लग रहा है कि आपका एसेट कितने में जा रहा है, 2020 में कैसे बताओ। हाँ, 2020 में नहीं पता। ठीक है, तो 16,800 आपका ये डेप्रिसिएशन आ गया। इन शॉर्ट हर साल यही एंट्री बनती है डेप्रिसिएशन, क्योंकि हम डेप्रिसिएशन जो कैलकुलेट करते हैं
उसमें हम एस्टिमेटेड फिगर्स यूज कर रहे होते हैं। तो हमेशा आप एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को ही क्रेडिट करते हो और इनकम स्टेटमेंट को ही डेबिट करते हो। ठीक है। ठीक है। अच्छा, ये तो था हमारा 2020 का डेप्रिसिएशन। 2020 का डेप्रिसिएशन, उसमें क्या हो रहा है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट हो रहा है कितने से, 16,800, December 31, 2020। रीजन लिखेंगे बीच में, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की ऑपोजिट साइड क्या है, इनकम स्टेटमेंट। ऐसे ही है। जी। ठीक है। अब 2020 में और कोई डेप्रिसिएशन है, नहीं है सर, 2020 में और कोई डेप्रिसिएशन नहीं है। 2021 में आएगा, अब जो भी डेप्रिसिएशन आएगा, तो अब आप इसको क्या कर लो, बैलेंस कर लो। बैलेंस करते कैसे हैं सर, जो बड़ी साइड है, जो बिगर साइड है, दैट विल बी रिपोर्ट ऑन अ बोथ साइड, 16,800 एंड 16,800। डेबिट साइड हमारी कम पड़ रही है 16,800 से, इसको हम कहेंगे बैलेंस सीडी, इस साल का एंडिंग बैलेंस। और यही बैलेंस सीडी यहां पर आकर बन जाएगा बैलेंस बीडी। क्लियर है। क्लियर है। अब जब आप आए 2021 में, अब जब आप आए 2021 में, तो अब आप क्या कर रहे हो, एसेट को एक्सचेंज कर रहे हो। और जब आप एसेट को एक्सचेंज करते हो, तो एक्सचेंज करने करते वक्त के साल का डेप्रिसिएशन नहीं रिकॉर्ड होता। एक्सचेंज करते जी। वक्त के डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड नहीं होता। तो सर ये जो हमने एसेट बाय किया है 84,000 का, 84,000 का ये जो हमने एसेट डेप्रिसिएट एसेट बाय किया है 84,000 का, इसमें से कुछ पार्ट हम सेल कर रहे हैं, कुछ पार्ट हम क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। बल्कि एक काम करो, इसको इसकी बुक वैल्यू पे ले आओ, क्योंकि डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में कैरिंग वैल्यू के ऊपर या बुक वैल्यू के ऊपर डेप्रिसिएशन का रेट अप्लाई होता है। यस। 84,000, डेप्रिसिएशन इसका कितना था सर, 16,800 लास्ट ईयर का। जी। ये इसकी कॉस्ट है और ये इसका क्या है, डेप्रिसिएशन है। माइनस करके बताओ कितना अमाउंट आ रहा, 84,000 माइनस 16,800। सर इस एसेट की अभी जो सिक्सटी कैरिंग सेवन टू वैल्यू है हंड्रेड 67,200, तो हमें इसके ऊपर डेप्रिसिएशन अप्लाई करना चाहिए, हमें इसके ऊपर डेप्रिसिएशन अप्लाई करना चाहिए, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होगा। उसका रीजन ये है कि इसमें से कुछ हिस्सा हम एसेट का एक्सचेंज कर रहे हैं, कुछ हिस्सा हम एसेट का एक्सचेंज कर रहे हैं, जिसकी कैरिंग वैल्यू कितनी थी सर, जो हम हिस्सा एक्सचेंज कर रहे हैं एसेट का, वो उसकी जो कॉस्ट थी वो जी। थी 40,000, और जो उसका डेप्रिसिएशन था वो कितना था, 8,000। 8000। ठीक है। यानी जो उसकी जो कैरिंग वैल्यू थी हमने निकाली हुई थी, उसकी जो कैरिंग वैल्यू थी 32,000, जी। उसकी जो जो एसिड हम एक्सचेंज कर रहे हैं उसकी कैरिंग वैल्यू कितनी है, 32,000। ऐसे ही है। ऐसा ही है। तो अब आप क्या करोगे, क्योंकि आप पूरे एसेट के ऊपर अभी डेप्रिसिएशन का रेट अप्लाई नहीं कर सकते, जो एसेट आप एक्सचेंज कर रहे हो उसके ऊपर आपने डेप्रिसिएशन नहीं कैलकुलेट करना, तो आप वो वाला एसेट जो है वो इसमें से क्या करवा दो, माइनस करवा दो। कैरिंग वैल्यू में से कैरिंग वैल्यू 32,000 माइनस करवा दो। ताकि हमें नेट पता चले, नेट वैल्यू। जी, क्योंकि देखो 67,000 के ऊपर पूरा तो डेप्रिसिएशन हम अप्लाई नहीं कर सकते ना, क्योंकि इसमें से एक हिस्सा जी। हम एक्सचेंज कर रहे हैं, और जो हिस्सा हम एक्सचेंज कर रहे हैं उसका तो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट नहीं होगा। जी। 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 तो बाकी जो रिमेनिंग अमाउंट है दैट इज 35,200, ये प्योर इस पे हम अमाउंट है अप्लाई जिसके करेंगे। ऊपर हमें डेप्रिसिएशन निकालना है। ओके ओके ओके। ठीक है। देखो समझने की ठीक बात है। ये थी।
कि जो एसिड आप एक्सचेंज कर रहे हो, क्वेश्चन में उसने साफ साफ आपको कह दिया है कि जो आप एसिड एक्सचेंज कर रहे हो इन द ईयर ऑफ एक्सचेंज और इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल, यू आर नॉट अलाउड टू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन। ठीक है, अब आप जब डेप्रिसिएशन नहीं कैलकुलेट कर सकते उस एसिड का, तो उस एसिड को अपने बाकी एसिड में से निकाल दो। तो मैंने वही किया, मैं पहले अपने एसिड को कैरिंग वैल्यू पे लेकर आया, क्योंकि जो हमारा डेप्रिसिएशन है वो कैरिंग वैल्यू पे अप्लाई होता है ड्यू टू डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड आपको ये कहता है कि आपने कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद रेट अप्लाई करना है। तो मैंने कैरिंग वैल्यू पे अपने एसिड को लेकर आया, और जो एसिड में डिस्पोज ऑफ कर रहा था, जो मैं डिस्पोज ऑफ कर रहा था उसकी कैरिंग वैल्यू मैंने हटा दी, उसकी वैल्यू मैंने निकाल दी, क्योंकि उसके ऊपर मैं डेप्रिसिएशन अप्लाई नहीं कर सकता अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ठीक है समझ गया। अच्छा, अब एक और बात सुनो, अब इसमें एक और टर्निंग पॉइंट ये है, यू आर परचेजिंग अ न्यू एसिड, यू आर परचेजिंग अ न्यू एसिड। अब जब आप न्यू एसिड परचेज कर रहे हो, तो उसने क्वेश्चन में ये भी आपको कहा था, जब आप न्यू एसिड परचेज करोगे तो उस ईयर का फुल डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे। ये कहा था उसने? नहीं। कहा a full year depreciation is charged in the year of purchase, but none in the year of disposal. None in the year of disposal तो हमें याद है, वो हमने निकाल दिया, लेकिन जिस ईयर हम एसेट परचेज कर रहे हैं, इन दिस ईयर आपने उसका डेप्रिसिएशन फुल चार्ज करना है। ऐसा ही है। ठीक है। तो आप 2021 में एक एसेट परचेज कर रहे हो और एक एसेट डिस्पोज ऑफ कर रहे हो। जो एसेट डिस्पोज ऑफ कर रहे हो, जो एसेट डिस्पोज ऑफ कर रहे हो वो तो आपने निकाल दिया, ठीक है, लेकिन जो आप एसेट परचेज कर रहे हो उसको तो आप इंक्लूड करोगे ना। और जो एसेट आप परचेज कर रहे हो उसकी कॉस्ट कितनी है? 44,000। उसकी कॉस्ट कितनी है? 44,000। इसको फिर आप क्या कर लोगे? ऐड कर लोगे। परचेज वाले को ऐड कर लोगे और डिस्पोजल वाले को आप क्या कर दोगे? माइनस कर दो। सही है। ठीक है। ठीक है। अच्छा, तो आपके पास एक वैल्यू आएगी 35,200। 35,200 में आपने ऐड कर देना है 44,000, तो 79 79,000। टू 100। 79,200 के ऊपर आप 20% का रेट अप्लाई करोगे, तो आपका जो डेप्रिसिएशन आएगा 15840। 15,840। ठीक है जी, ये आपका डेप्रिसिएशन आएगा 2021 का। ठीक है। ठीक है। और 2021 में जब आप एंट्री बनाओगे, तो क्या एंट्री बनाओगे सर? इनकम स्टेटमेंट डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। इधर भी डेप्रिसिएशन क्रेडिट करेंगे। जी, मैं कह रहा हूँ इधर भी डेप्रिसिएशन क्रेडिट करेंगे। इनकम स्टेटमेंट डेबिट डेप्रिसिएशन निकलता है ना, कैलकुलेट कर रहे हो, वही तो आपने कैलकुलेट किया जो हर साल कैलकुलेट होगा। अच्छा। जैसे पिछले साल भी आपने कैलकुलेट कर रखा है 2020 में 16,800 से। इस साल का भी हमने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लिया 2021 का 15,840। नहीं, तो आपने जो बताया था कि हमें वैल्यू फाइनल पता चल गई तो फिर हम उसको डेबिट करेंगे। नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं बताया, जब वैल्यू फाइनल बता दी उसके ऊपर आपने रेट अप्लाई किया। वैल्यू आपको जो फाइनल पता लगी है, वो वो एसेट आप एक्सचेंज कर चुके हो, इसमें से हटा चुके हो, माइनस कर दिया आपने।
आप तो रिमेनिंग एसेट का अच्छा। डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर रहे हो ना। अच्छा। जो एसेट आप डिस्पोज ऑफ कर चुके हो, जो आपको एक्चुअल वैल्यू जिसकी पता लगी थी, उसको तो आपने डिस्पोज ऑफ कर दिया, तो वो तो चला गया आपके पास से, नवंबर में ही चला गया। बाकी जो अच्छा। एसेट है अच्छा। उसका तो डेप्रिसिएशन आप कैलकुलेट करोगे ना, 3840। सही है। ठीक है जी। तो अब ठीक है। देखो, आपका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट हुआ 18,440 से। मैं लेजर में गया और मैंने पोस्टिंग की, क्रेडिट किया 18,000, 15,840। ये तो आप वैसे लेजेस बना रहे हैं ना, रिक्वायर्ड तो ये नहीं है। हाँ, ये रिक्वायर्ड नहीं, रिक्वायर्ड तो हम कब की मीट कर चुके हैं। रिक्वायर्ड नंबर वन ये थी, डिस्पोजल अकाउंट का लेजर बनाना है, ठीक है, वो हमने कर लिया। सही है। लेकिन हम इस क्वेश्चन को हमने खुद से आगे से बढ़ाया है, क्योंकि वो एग्जामिनर आपसे एसेट का भी लेजर पूछ लेता है, वो एग्जामिनर आपसे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का भी लेजर पूछ लेता है। तो तीनों लेजर हमें पता होने चाहिए। ओके। 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 ठीक है, तो मैंने तीनों लेजर इसी क्वेश्चन के अंदर करवा दिए, दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ अ क्वेश्चन, ठीक है। हम खुद ही अपनी सेल्फ प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं, ताकि हमारे कंसेप्ट क्लियर हो जाए, इन फ्यूचर अगर वो कोई भी लेजर पूछे हम इजीली बना सकें। ओके। 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 अच्छा, ये क्रेडिट हुआ है आपका प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। रीजन क्या लिखूंगा, इनकम स्टेटमेंट, December 31, 2021। अच्छा, एक और चीज सुन लो, एक और चीज सुन लो। देखो, जो आपने एसेट डिस्पोज ऑफ किया था नवंबर में, उसमें भी आपका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ रहा था। बिल्कुल आ रहा था सर। क्या हो रहा था, डेबिट हो रहा था, ऐसा ही हो। जी। इसको भी आप पोस्ट करोगे 8,000 से। हाँ, वो भी 2021 का आ रहा था। हाँ, 2021 में ये भी आ रहा है, तो इसको भी आप क्या करोगे, डिस्पोज ऑफ करो सही है। 8,000 से। रीजन क्या लिखूंगा, डिस्पोजल अकाउंट। दोनों का लिखेंगे, डिस्पोजल का भी और परचेजिंग का बिल्कुल, भी। देखो, लेजर हम बना रहे हैं किसका, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, तो जहां जहां आ रहा है वहां लिखना पड़ेगा आपको। डेबिट हो रहा है डेबिट ठीक। करोगे, क्रेडिट हो रहा है क्रेडिट करोगे। ठीक है। ये कब हुआ है डिस्पोजल, नवंबर की फर्स्ट 2021। जब भी डिस्पोजल का डेप्रिसिएशन निकालेंगे तो फिर उसको डेबिट करेंगे, परचेजिंग का बनेंगे तो क्रेडिट करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि परचेज जो कर ठीक। रहे हो उसका तो एंड में आपने एंट्री यही बनानी है ना, इनकम स्टेटमेंट डेबिट और एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन क्रेडिट, तो इस वजह से क्रेडिट साइड पे लिखोगे। और जब डिस्पोज ऑफ करते हो तो डिस्पोज ऑफ में क्या होता है, एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन डेबिट होता है, और डिस्पोजल अकाउंट क्या हो जाता है, क्रेडिट हो जाता है। तो एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन यहाँ पे डेबिट कर दोगे 8,000 से। ठीक है। अब इसको बैलेंस करेंगे, ठीक है। अब इसको बैलेंस करेंगे, जो बिगर है उसको आप दोनों साइड पे लिखोगे। आई थिंक आपकी क्रेडिट साइड ज्यादा है, क्रेडिट साइड कितनी है, तो क्रेडिट साइड मेरी है 15,840 प्लस 16,800। सर, मेरी क्रेडिट साइड है 32,640। जी। ठीक है, ये साइड मेरी कम पड़ रही है, डेबिट साइड कितने से कम पड़ रही है, 8,000 माइनस करवा दो। तो सर मेरी ट्वेंटी फोर क्रेडिट सिक्स फोर ट्वेंटी जीरो फोर थाउजेंड सिक्स हंड्रेड एंड फोर्टी से मेरी क्रेडिट साइड कम पड़ रही है। अच्छा, रीजन यहाँ पे क्या होगा, ये आपका बैलेंस ईडी। सी, ठीक है। ये एंड पे एंडिंग बैलेंस बनता है सीडी, और वही आपका बैलेंस बीडी बनता है। ये हमने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का भी लेजर सीख लिया। सही है। यहाँ तक कोई मसला, कोई परेशानी, क्लियर है। नहीं, कोई मसला नहीं, क्लियर है। इसको ना 2 दफा लाजमी प्रैक्टिस कर लेना, ये आपका होमवर्क है, कि इसको आपने लाजमी 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 कुछ भी हो जाए 2 दफा लाजमी इसको करना है। कैसे करना है प्रैक्टिस? देखो,
जैसे मैंने करवाया, आप एक काम ये करना कि सबसे पहले डिस्पोजल अकाउंट बना, एंट्रीज ठीक बनाना है। जैसे मैंने बनानी सिखाई थी आपको, और डिस्पोजल हाँ अकाउंट हाँ। बनाना। और फिर उसके बाद देखना कि भाई क्यों डेबिट हो रहा है, क्यों क्रेडिट हो रहा है, क्या रीजंस है, बीच में क्यों लिखा जा रहा है, सारी चीजें ईच एंड एवरीथिंग आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, नहीं क्लियर होगा मुझे ठीक है। व्हाट्सअप कर देना, मैं आपको व्हाट्सएप पे रिप्लाई दे दूंगा कि यार ये रीजन है, ये रीजन है। कभी भी कोई भी मसला आ जाए करे, आप मुझे व्हाट्सअप कर दिया करो, जैसा ये मैं क्वेश्चन ठीक है। कर रहा हूँ, इसका क्या, क्यों, ये क्या रीजन है, ये चीज मुझे कंसेप्ट क्लियर नहीं हो। ओके ओके। फिर उसके बाद आपने एसेट का लेजर बनाना है, फिर उसके बाद आपने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन लेजर। ये मैंने डेप्रिसिएशन की वर्किंग की थी 2021, ये भी देख लीजिए। जी समझ गया, मैं कर लूंगा इंशाल्लाह। ठीक है, बस सही, कल फिर इंशाल्लाह ताला इसी टाइम क्लास होगी आपकी। ओके। ओके ओके, अपना अल्लाह ख्याल हाफिज। रखिएगा। जी बोले। मैं कह रहा हूँ अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।